नमस्कार दोस्तों। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। आप लोगों को एक प्रॉब्लम होती थी कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इनके ऊपर जितने भी क्रिमिनल केसेस चल रहे होते हैं तो इनके बारे में ना हम लोगों को पता चलता है और ना ही इसकी जल्दी सुनवाई होती है और ये केस चलता ही रहता है। और जो पॉलिटिशियंस हैं वो जो अपना इलेक्शन है वो कंडक्ट कराते ही रहते हैं, हर बार जीतते हैं, 5 साल बीतते हैं फिर जीतते हैं। तो मतलब एक तरह से ये जो क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिशियन का जो एजेंडा था वो अब तक चल रहा था। तो इसी को लेके जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक नया वर्डिक्ट सामने लाया है जिसमें जो ये जितने भी पॉलिटिशियंस के ऊपर केसेस हैं, जितने भी लॉ मेकर्स हैं, जो भी लेजिस्लेचर में बैठते हैं या जो भी पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो इनमें चल रहे केसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी वर्डिक्ट आई है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम एक नई स्पेशल बेंच बनाएंगे, जितने भी ये लेजिस्लेचर में जो भी लॉ मेकर्स बैठते हैं, जो हमारा नियम कानून बनाते हैं, जितने भी नेता, आप लोग मैं कह सकता हूँ हिंदी में, जितने भी नेता लोग होते हैं, इन लोगों पर जितने भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं इनके लिए एक नई बेंच बनाई जाएगी, जो भी हाई कोर्ट में भी बनेगी और सुप्रीम कोर्ट में भी बनेगी, ताकि इनके ऊपर जो केस चल रहे हैं इनको बहुत जल्दी से जल्दी देखा जाना चाहिए, इनके ऊपर जल्द से जल्द सुनवाई हो। तो इसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में डीपली चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दिया कि ये जो पूरी बात है ये पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं उनके ऊपर चल रही है और जो स्टेट लेजिस्लेचर में बैठते हैं उनके ऊपर चल रही है। आज के टाइम में अगर आप देखें तो 5,000 से ज़्यादा केसेस, यानी कि 5,175 केसेस जो हैं इन लोगों के ऊपर चल रहे हैं। अगर आप पिछले 5 साल में हम लोगों को ये करीब 2,000 के करीब केसेस देखने को मिले हैं जिनके ऊपर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। ये सिर्फ मैं केस बता रहा हूँ जो कि ये लॉ मेकर्स के ऊपर है, जितने भी MLA MP हैं इनके ऊपर जो केस चल रहे हैं सिर्फ ये इतने हैं, ठीक है, जिनके ऊपर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। और आप लोग ऐसे ही जितने भी क्रिमिनल नेता हैं इनको आप लोग जितवा देते हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आया है। अब एग्जैक्टली बात क्या हुई है, क्या हुआ था स्टार्टिंग में, क्यों आके सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से ऐसा ये निर्णय ले लिया, तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये बात है अगस्त 2016 की, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप लोग, अगस्त 2016 की बात है। तो 2016 में क्या होता है, एक एडवोकेट होते हैं उपाध्याय करके, तो ये एक पिटीशन फाइल करते हैं, ये एक तरह से एक plea लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जितने भी ऐसे लॉ मेकर्स हैं, MLA MP, जिनके ऊपर भी कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है तो इनको जो है लाइफ टाइम बैन कर देना चाहिए। ये मतलब इसमें पूरा रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए। पर उसके बाद और ये वास्ता देते हैं किसका, ये कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत हम लोगों को मतलब ये जो पूरा कर देना चाहिए कि जो भी लाइफ टाइम बैन है उसको लगा देना चाहिए। और वहीं पर अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है ये क्या कहता है एग्जैक्टली अभी आज के टाइम पे, ठीक है ना, तो ये कहता है कि किसी भी जो पॉलिटिशियन है उसको 2 साल तक के लिए सज़ा हो सकती है इस चीज़ के लिए, और साथ ही साथ जो है 6 साल का बैन हो सकता है। ये 6 साल का बैन तो आप लोगों को शायद पता होगा, अभी राहुल गांधी के केस में भी चला था, राहुल गांधी के लिए 6 साल का बैन कर दिया गया था, हालांकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में डिनाई कर दिया। तो वो भी मतलब एक तरह से यही केस था ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि RP एक्ट जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, एग्जैक्टली आज के टाइम पे क्या कहता है, और जो 2016 में जो मांग उठाई गई थी इन पर्टिकुलर एडवोकेट के द्वारा तो वो क्या थी, ठीक है। तो अब इनका कहना था कि यार लाइफ टाइम बैन कर देंगे। तो इसी को अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ अभी फाइनलाइज नहीं किया है कि इनके ऊपर कोई भी लाइफ टाइम बैन रहेगा या नहीं रहेगा, बल्कि अभी सिर्फ इतना कहा गया है कि जो भी सुप्रीम जो भी हाई कोर्ट हैं आज के टाइम पे, वो इस जो ये जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं जो भी लॉ मेकर्स के ऊपर, MLA MPs के ऊपर चल रहे हैं, तो इनको जो है सुओ मोटो केस के तहत जो है रजिस्टर कर देना चाहिए। ये आप लोग देख सकते हैं, एक्जैक्टली वर्ड का यूज़ किया गया है, ठीक है ना, सुओ मोटो। तो इसके तहत अगर कोई भी क्या केस को रजिस्टर किया जाएगा तो उसकी जो सुनवाई के लिए एक पर्टिकुलर बेंच बिठा ली जाएगी, और उस बेंच का जो नेतृत्व है वो कर रही होंगी हमारे चीफ जस्टिस, और जो वो बेंच होगी वो ये जो पूरा केस है इसको देख रही होगी, ठीक है ना। ये जो पूरा केस उन लोगों का चलेगा, जो भी MLA MP है इनका जो भी केस चलेगा तो वो पर्टिकुलर बेंच देख रही होगी, ठीक है ना। और इसको जो है बहुत ज़्यादा स्पीडली कवर किया जाएगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई भी क्रिमिनल केस जो रजिस्टर हो गया है तो इसको बहुत लंबे टाइम तक चला देना चाहिए, ठीक है ना। इसको जो है जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, बहुत जल्दी इसका सुनवाई होगी। और दूसरी चीज़ क्या है, और जितने भी ये हाई कोर्ट हैं जिसमें भी इस केस को चलाएगा तो इनकी जो पर्टिकुलर वेबसाइट है इसमें एक इंडिपेंडेंट टैब ऐड कर देना चाहिए, मतलब एक फंक्शन ऐड कर देना चाहिए, जिससे भी कोई भी एक नॉर्मल इंसान है वो अपने MLA या MP का जो स्टेटस है, जो कि इनके ऊपर क्या केस चल रहा है, एग्जैक्टली क्या वर्डिक्ट निकल के आई है हाई कोर्ट की, तो उसको जो है चेक कर सके। आप लोग यहाँ में देख सकते हैं इंडिपेंडेंट टैब जो है उसको ऐड कर दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब एक तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्फॉर्मेशन भी हर एक, जैसे कोई भी एरिया का विधायक है, ठीक है ना, उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने विधायक के बारे में पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली जो क्रिमिनल केस चल रहा है जिसकी आखिर क्या समाधान निकला है, क्या हाई कोर्ट ने आकर सुनाया है फैसला। तो मैं इस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के वेब पोर्टल पे जाऊँगा, चूज़ करूँगा अपना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पर्टिकुलर जो तहसील है उसको चूज़ करूँगा जहाँ में वो विधायक हैं, तो वहाँ पे उनका पूरा स्टेटस जो है वो निकल के आ जाएगा। तो एग्जैक्टली इन चीज़ों को जो है अभी हाई कोर्ट ने कहा है कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। और अभी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि जो भी कि लाइफ टाइम बैन कर देना चाहिए किसी भी MP पे, इसके बारे में भी आगे फैसला होगा, उसके ऊपर मैं पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा। और खैर अभी आप लोगों को इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा,
और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। हमारे इस चैनल पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस पड़ी हैं, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।